इस वीडियो में हम पितृदोष के बारे में देखेंगे, पितृ श्राप के बारे में देखेंगे। देखिए, पितृदोष, पितृ श्राप, कुलदेव दोष, कुलदेव श्राप, ये दोनों चीज़ें जो हैं बहुत ही प्रचलित हैं। ठीक है, तो अभी जैसे मान लीजिए आप जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, जाते हैं आप लोग, जाके बोलते हैं जी शादी वगैरह में जो है रुकावट आ रही है, जो शादी हो नहीं पा रही है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, इस टाइप के इश्यूज, नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी में दिक्कत हो रही है, बीमारी, किसी न किसी को घर पे बीमारी होती रहती है। तो ये सारी दिक्कत, इस टाइप से रिलेटेड काफ़ी सारी दिक्कतों के लिए लोग क्या करते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, फिर उनसे उपाय पूछते हैं और जो है वो भी उपाय बताते हैं, ये जाके कर आते हैं और वो नाकामयाब हो जाता है। क्या होता है, वो फैमिली फिर दूसरे एस्ट्रोलॉजर के पास जाती है, फिर वो जो उन्होंने जो उपाय बता दिया वो कर आते हैं, वो भी जो है इनको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। ये फिर तीसरे, ऐसे 3 4 5 एस्ट्रोलॉजर के पास जाके थक जाते हैं, इनका जो है एस्ट्रोलॉजी से विश्वास उठ जाता है। तो हमें एक ज्योतिषी के नाते, एक एस्ट्रोलॉजर के नाते हमारा कर्तव्य ये है, उनको अगर कोई दिक्कत आ रही है तो किस वजह से आ रही है पहले हमें वो पता लगाना होता है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्यूशन बताएं तो वो उपाय जो है उनके लिए काम भी करेगा। तो हम जो है पितृदोष के बारे में बात करते हैं। देखिए, पितृदोष में 2 फैमिली है। एक फैमिली के ऊपर आशीर्वाद है, जिनके सारे काम बिना रुकावट के होते हैं, ठीक है, और एक फैमिली है वो काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, जो है जी जान लगा देते हैं, मगर क्या होता है उनका काम नहीं बनता है, बनते बनते बिगड़ जाता है, या तो काफ़ी टाइम लगता है काम होने में। अब जिस फैमिली को कुलदेव का पितरों का आशीर्वाद नहीं है, उसी फैमिली में कुछ कैटेगरियां मैं बता देता हूँ कैसी हैं। देखिए, कुछ फैमिली ऐसे होती हैं जो बिल्कुल ही पितृ जो है तर्पण देना, श्राद्ध करना, पितृ पूजन करना, पिंडदान करना, ये सब फॉलो ही नहीं करते हैं। ठीक है, और कुछ फैमिली ऐसी है वो हर साल करते हुए आती है, हर साल फॉलो करती आती है, फिर भी उन्हें दिक्कत होती है। इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण ये है, जैसे आपकी फैमिली ट्री है, आपके पापा हैं, उनसे पहले जो है या उनके बाद, जैसे उनसे पहले आपके बड़े पापा, उनके बाद आपके चाचा, इन दोनों में कोई एक्सपायर हो गया बिफोर मैरिज, शादी से पहले। अभी देखिए, शादी हो रखी होती, उनके भी बच्चे होते, उनके एक्सपायर होने के बाद ये श्राद्ध वगैरह, पितृ पूजन वगैरह वो करते। अब जिनके बच्चे ही नहीं हैं, शादी होने के बाद भी बच्चे नहीं थे, वो जो है ऐसे ही फिर वो एक्सपायर हो गए। एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण ये है। दूसरा उदाहरण ये है, वो शादी से पहले ही एक्सपायर हो गए। अब इन लोगों के लिए पितृ पूजन कौन करेगा, श्राद्ध कौन करेगा? तो ये अपना कर्तव्य है। देखिए, घर पे जैसे पापा हैं, आप हैं, आपके भाई हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपके पापा ही श्राद्ध देंगे और जो है पितृ पूजन करेंगे। अगर वो ये सब करने के कंडीशन में नहीं है, उनकी तबीयत खराब है, वो कर नहीं पा रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं इसे। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये मान लीजिए, ये वो फैमिली है जो पितृ पूजन तो करती है, श्राद्ध तो करती है, मगर उन लोगों को उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने उन लोगों को याद ही नहीं किया पितृ पूजन में। तो इस वजह से वो, उन्हें ये लगता है हम पितृ पूजन करते हैं फिर भी हमें दिक्कत आती है, तो वो यही कारण है। तो अब देखिए, ये जो पितृ हैं और जो कुलदेव हैं, ये 2 लेयर हैं आपकी सुरक्षा के, ये 2 लेयर हैं प्रोटेक्शन, आपकी प्रोटेक्शन के लिए। तो देखिए, अगर आप कुलदेव की पूजा कर रहे हैं और पितृ श्राद्ध वगैरह नहीं कर रहे हैं, तो भी जो है आपको, आपकी फैमिली का जो डेवलपमेंट है वो नहीं होगा। आप हर साल पितृ पूजन कर रहे हैं मगर कुलदेव की पूजा नहीं कर रहे हैं, तो भी आपकी फैमिली डेवलप नहीं होगी। ठीक है, तो वो दोनों लेयर आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि देखिए, यही 2 वो चीज़ हैं जो आपके कुल की रक्षा करते हैं। ये आपके कुलदेव हैं, इसलिए इनको कुलदेव कहा जाता है। और पितृ जो है आपके जो पूर्वज हैं, उनके जो
संतानें हैं, उनकी जो जनरेशन है वो सुखी रहे, वो आशीर्वाद करने के लिए ही आते हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए आपके फादर आपके घर पे खाना खाने आ रहे हैं, ठीक है, और आप जो है उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, आप उन्हें कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, तो उनके मन में क्या बीतेगी। वो भले आपको श्राप ना दे मगर उनका मन खुश नहीं होगा। तो वो जो मन, उनका जो ठेस पहुंची उन्हें, वहाँ से जो है बद्दुआ निकलती है। ठीक है, और वो बद्दुआ जो है आपका डेवलपमेंट रोकने तक में सक्षम रहती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ये एक उदाहरण दिया है, तो यही जो है आपको इन चीज़ों का प्रॉपर फॉलो करना है। आपको अपने पितरों का आशीर्वाद भी ज़रूरी है और कुलदेव का आशीर्वाद भी ज़रूरी है। तो पितृ का जो है मैंने उदाहरण दे दिया है। अगर कोई छूटे हुए हैं आपकी फैमिली में तो उनको भी याद कर लीजिए पितृ पूजन वगैरह में। तो चलिए अब जो है वो कौन सा प्लैनेट है जो पितृदोष को इंडिकेट करता है वो देख लेते हैं हम। देखिए, गुरु ग्रह है जो पितृदोष को इंडिकेट करता है, डिनोट करता है। ठीक है, अब गुरु क्यों करता है? क्योंकि गुरु को राहु का कर्मा रजिस्ट्री है, और राहु का कर्मा रजिस्ट्री जो है पुष्य नक्षत्र को है, और उसी पुष्य नक्षत्र में जो है गुरु उत्पन्न हुए हैं। इस वजह से गुरु को राहु का DNA कर्मा रजिस्ट्री आ गया है। अब गुरु क्या करेंगे, वो जिस भाव में बैठेंगे वहाँ पर वो अपना काम नहीं करेंगे, वो राहु का कर्मा रजिस्ट्री देंगे, वहाँ पर उसका नेगेटिव एंड पॉजिटिविटी वो वहाँ देंगे। तो आपके लग्न में अगर गुरु है तो आप ये समझ लीजिए आपको कुलदेव का श्राप है, कुलदेव का दोष है। ये नंबर 1। ठीक है, आपके लग्न से जिस भाव में गुरु है उस रिलेशन को जो है पितृदोष है। ठीक है, अगर आपके लग्न में गुरु है तो आपको पितृदोष है, ये कंफर्म है। आपको पितृदोष नहीं है तो गुरु आपके लग्न में हो ही नहीं सकता। अभी एक एग्जाम्पल के लिए 2 भाव ले लेते हैं। जैसे 5वें भाव में गुरु है तो आपके पापा के पापा, आपके दादा को पितृदोष रहा है। ठीक है, तो वो तो देखिए उस चीज़ के बाद अगर गुरु आपके लग्न में आया है तो आपको पितृदोष है, तो आपको जो है ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। और यही अगर 9वें भाव में बैठा है ना, आपके लग्न से 9th हाउस में बैठा है, तो आपके पापा को पितृदोष है। तो पितृदोष का जो भी प्रोसीजर है वो आपको फुलफिल करना है। जो जैसे भी आप फॉलो करते हैं वैसे आपको फॉलो करना है। और चलिए, ये तो प्लैनेट के अकॉर्डिंग हमने बता दिया पितृदोष के लिए। अब वो कौन सा भाव है जो पितृदोष को इंडिकेट करता है? अब गुरु के हमने 2 घर बताए थे, धनुष और मीन। ठीक है, जो धनु है गुरु का मूल त्रिकोण घर है। जैसे शुक्र के लिए कुलदेव के श्राप के लिए हमने ऋषभ और तुला लग्न बताया था। तुला लग्न जो है शुक्र का मूल त्रिकोण घर है, तो वहाँ पे शुक्र हमेशा एक्टिवेट रहेगा, उस घर का काम हमेशा करेगा। इसका मतलब उसको जो कुलदेव का दोष, कुलदेव का श्राप है वो वहाँ पर हमेशा रहेगा, उस जगह पे, तुला लग्न पे। ठीक है, अब यहाँ की बात करें, ये यहाँ पे गुरु जो है, गुरु का जो मूल त्रिकोण घर है वो धनु है, तो धनु में राहु का कर्मा रजिस्ट्री बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, अब इसका ये जो गुरु भाव है, ये जो धनु भाव है, इसमें अगर आपका लग्न पड़ जाता है, धनु लग्न आपका पड़ जाता है, तो 200% आपको पितृदोष है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ऐसे ही देखिए कुलदेव के लिए जो तुला लग्न के हमने बात की थी, वो उसमें कोई बच्चा जन्म होता है तो उसे कुलदेव का श्राप, कुलदेव का दोष है, ये कन्फर्म है, इसमें दो राय नहीं है। तो इसके लिए अब भाव के अकॉर्डिंग आप देखें
तो सातवां भाव जो है कुलदेव का दोष, कुलदेव का श्राप देता है। अब पितरों का कौन सा भाव देता है? 9th भाव। तो आपके लग्न से 9th भाव जो आ रहा है उसका लॉर्ड देख लीजिए कौन है, कोई भी हो सकता है उसका लॉर्ड आपके लग्न से, ठीक है। अब आपका लग्न जो है, आपके लग्न से 7वां भाव, उसका जो लॉर्ड होगा, कोई भी जो भी लॉर्ड है वो आपको कुलदेव का दोष इंडिकेट करेगा, और 9वां भाव का लॉर्ड जो है आपको पितृदोष का इंडिकेट करेगा। तो प्लैनेट में गुरु पितृदोष देगा, शुक्र कुलदेव का दोष देगा, और भाव में 7वां भाव कुलदेव का दोष और 9वां भाव पितृदोष, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको फॉलो करना है आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम एक अलग नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे।